जिस्म में विटामिन डी की कमी की अलामात और वजूहात को जानना बेहद जरूरी है। अगर आप में ये अलामात पाई जाती हैं तो आप विटामिन डी की शदीद कमी का शिकार हैं। बार बार बीमार होना। विटामिन डी जिस्म में मदाफियती निजाम को सपोर्ट करता है और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। जिस्म में विटामिन डी की कमी की सूरत में कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है और आप बार बार बीमार होते हैं। थकावट। जिस्म में विटामिन डी की कमी की वजह से थकावट का एहसास होता है। हड्डियों और कमर का दर्द। विटामिन डी हमारे जिस्म में हड्डियों की ताकत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। जिस्म में विटामिन डी की कमी की सूरत में कैल्शियम कम जज्ब होगा और हड्डियों और कमर में दर्द होगा। डिप्रेशन। हालिया कुछ स्टडीज ने बुरे लोगों में विटामिन डी की कमी को डिप्रेशन के साथ भी जोड़ा है। जख्मों का सही तरीके से न भरना। किसी ऑपरेशन या चोट के बाद जख्म का सही तरीके से न भरना ये चीज जाहिर करता है कि जिस्म में विटामिन डी की कमी है, क्योंकि विटामिन डी जिस्म में सोज को कम करने और जख्म भरने में अहम किरदार अदा करता है। हड्डियों का कमजोर होना। विटामिन डी हमारी आंतों से कैल्शियम जज्ब करने के लिए बहुत जरूरी है और कैल्शियम हड्डियों के बनने में अहम किरदार अदा करता है। अगर जिस्म में विटामिन डी की मुनासिब मिकदार ना होगी तो कैल्शियम की मिकदार भी कम हो जाएगी, जिससे हड्डियों की ताकत मुतासिर होगी। बालों का गिरना। औरतों में विटामिन डी की कमी की वजह से बाल अक्सर गिरते हैं। वजन का बढ़ना। मर्दों में विटामिन डी की कमी की वजह से पेट के गिर्द चर्बी की तह में इजाफा होता है और वजन बढ़ता है। विटामिन डी एक सेहतमंद और मजबूत जिस्म के लिए एक इंतहाई आम जुज़्व है जो हमें सूरज की किरणों से मिलता है और ये बाज़ खुराकों में भी पाया जाता है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा उन ग़िज़ाओं के बारे में जो विटामिन डी की कमी को हमारे जिस्म में पूरा करती हैं। ये हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने में और सेहतमंद रहने में मदद फराहम करता है। हमें अपनी रोजाना की खुराक में विटामिन डी को शामिल करना चाहिए और सेहतमंद जिंदगी गुजारनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हर 3 में से 1 आदमी विटामिन डी की कमी का शिकार है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है। वो इसलिए कि विटामिन डी हमारी हड्डियों की ताकत को बरकरार रखने, पट्ठों के सुकड़ने में और हमारे जिस्म के मुदाफियती निजाम को ठीक रखने में अहम किरदार अदा करता है। अब मैं इन ग़िज़ाओं का जिक्र करूंगा जो विटामिन डी की कमी को जिस्म में पूरा करती हैं। अंडे। जबकि ज्यादातर प्रोटीन एक अंडे में इसकी सफेदी में पाया जाता है, विटामिन और मिनरल्स अंडे की जर्दी में पाए जाते हैं, इसलिए नाश्ते में अंडों का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। दही। दही विटामिन डी से भरपूर होती है और इसमें मुख्तलिफ विटामिन, कैल्शियम और मिनरल्स भी होते हैं। ऑरेंज जूस। ज्यादातर फलों में विटामिन डी नहीं होता है सिवाय किन्नू के। किन्नू का जूस कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर होता है। कॉड लिवर ऑयल। मछली का तेल विटामिन डी से भरपूर होता है और यह हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी अपने अंदर रखता है जो हमारे जिस्म में सोजिश को कम करते हैं। गाय का दूध। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले दूध में गाय का दूध सबसे ज्यादा आम है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और राइबोफ्लेविन 32 समेत मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मछली। सैल्मन एंड फैटी फिश में विटामिन डी कसरत से पाया जाता है और इसलिए ग़िज़ा में मछली का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। कैन टूना फिश भी विटामिन डी से भरपूर होती है। चेडर चीज। चेडर चीज भी विटामिन डी को हासिल करने का एक अच्छा जरिया है इन लोगों के लिए, खास तौर पर जो मछली का तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कलेजी। कलेजी के इस्तेमाल से आप अपनी रोजाना की विटामिन डी की जरूरत को पूरा कर सकते हैं और इसमें प्रोटीन भी पाई जाती हैं। लेकिन कलेजी के ज्यादा इस्तेमाल से आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे जोड़ों का दर्द और बाकी मसाइल होते हैं। इसलिए वो मरीज जिनका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है वो कलेजी के इस्तेमाल से परहेज करें। पालक। सब्जियों में पालक के इस्तेमाल से आप अपनी रोजाना की विटामिन डी की जरूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन पालक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ा देता है। इसलिए वो मरीज जिनका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो वो पालक के इस्तेमाल से परहेज करें। मशरूम्स। पहले बयान की गई ग़िज़ाओं के अलावा मशरूम्स में भी विटामिन डी कसरत से पाया जाता है। अगर आप एड़ी की दर्द की अलामात, वजूहात और इलाज के तरीकाकार जानना चाहते हैं तो मेरे राइट साइड पर वीडियो लिंक पर क्लिक करें। मेरे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें और किसी भी सवाल की सूरत में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना सवाल जरूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।